उन्होंने कहा कि यादव साहब क्या उन्होंने आपको जूते मारे। मैंने कहा जूते नहीं मारे, उन्होंने खुद का जूता निकाल के मेरे को नहीं मारा, जो जूता होता है जी। वो पुलिस चौकी में जो छितर था, पुलिस चौटाला चौकी में जी। जूते नहीं मारे, मुझे छितर मारे थे। वो जो रबड़ का होता है। हाँ, वो होता है जो पुलिस का जी। थाने में होता है, तो वो मेरे को मारा था, छितर मारा था, जूते नहीं मारे। तो उन्होंने एडिट कर दिया कि जूते नहीं मारे, मुझे जूते नहीं मारे, और वो छितर मारे वो निकाल दिया, वो उन्होंने एडिट करी। जैसे अभय चौटाला साहब को राजनीतिक नुकसान करने का बिल्कुल नहीं था। यदि उनको राजनीतिक कोई नुकसान हुआ है और उनको मेंटली भी यदि वो हर्ट हुए हैं, तो आपके थ्रू भी सार्वजनिक रूप से मैं उनसे माफी मांगता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16। आज फिर से हमारे साथ रिटायर्ड आईपीएस जो हैं आरएस यादव जी हैं, क्योंकि मामला लगातार बढ़ता जा रहा था। कल एक वीडियो वायरल हुआ, वो हमने देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि भाई मुझे जूते नहीं मारे, मैं माफी चाहता हूं, इस प्रकार का एक वीडियो था, एक मैसेज भी वायरल हो रहा था। उसको लेके जानेंगे कि इनके क्या विचार है। सर स्वागत है आपका, नमस्कार। नमो बुद्धाय, नमो नमो। सर कैसे हैं? भगवान बुद्ध की कृपा है जी। ये जो मामला चल रहा था, अब आपने बताया था, लेकिन कल एक वीडियो वायरल हुआ, आपने भी देखा होगा, उसमें काफी बातें हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे लोगों से? कौशिक साहब, ऐसा है, निरंजन नांदड़ सोनीपत से आए थे जी। और ये बात सही है कि मैंने अभय चौटाला साहब से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है जी। क्योंकि जो मैंने धर्मेंद्र कवारी साहब को जो इंटरव्यू दिया था, वो मेरे 33 साल के पुलिस करियर के संस्मरण के बारे में था, पूरे 33 साल। और उसमें 1 मिनट इस बात का भी जिक्र आता है कि चौटाला चौकी में मुझे टॉर्चर किया गया और इस तरह की बात मेरे साथ हुई। पुलिस वाले को कितना उसका करियर जोखिम से भरा हुआ होता है, कितनी तकलीफ उसको झेलनी पड़ती है, ये सब उस एंगल से मैंने बताया कि मुझे तो काफ़ी पुलिस की नौकरी में तकलीफ हुई और उसके लिए मेरा पर्पस अभय चौटाला साहब को राजनीतिक नुकसान करने का बिल्कुल नहीं था। यदि उनको राजनीतिक कोई नुकसान हुआ है और उनको मेंटली भी यदि वो हर्ट हुए हैं, तो आपके थ्रू भी सार्वजनिक रूप से मैं उनसे माफ़ी मांगता हूं, क्योंकि भगवान बुद्ध ने भी कहा है क्षमा वीरस्य भूषणम, कबीर जी ने भी कहा है क्षमा बड़ेन को चाहिए, छोटेन को उत्पात, क्या विष्णु का घट गया जो भृगु ने मारी लात। तुलसीदास जी ने भी कहा है दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ने छोड़िए जब लग घट में प्राण। तो मेरे साथ जो नांदड़ साहब ने जो वीडियो बताया है, माफ़ी तो मैंने मांगी, उतना तो सही है जी। और मैंने शुभकामनाएं दी हैं कि अभय चौटाला साहब एक अच्छे राजनेता बने, अच्छे राजनेता के ऊपर रूप में उनके उज्जवल राजनीतिक भविष्य की मैं भगवान बुद्ध से प्रार्थना करता हूँ, ये बात भी सही है। लेकिन उन्होंने जो थोड़ा लास्ट में एडिट कर दिया, वो एडिट वाला पार्ट ये है कि उन्होंने कहा कि यादव साहब क्या उन्होंने आपको जूते मारे। मैंने कहा जूते नहीं मारे, उन्होंने खुद का जूता निकाल के मेरे को नहीं मारा, जो जूता होता है जी। वो पुलिस चौकी में जो छितर था, पुलिस चौटाला चौकी में जूते नहीं मारे, मुझे छितर मारे थे, वो जो रबड़ का होता है। हाँ, वो होता है जो पुलिस का थाने में होता है, तो वो मेरे को मारा था, छितर मारा था, जूते नहीं मारे। तो उन्होंने एडिट कर दिया कि जूते नहीं मारे, मुझे जूते नहीं मारे, और वो छितर मारे वो निकाल दिया, वो उन्होंने एडिट करी। जैसे महाभारत में भी आता है, भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से बुलवाते हैं कि भाई इतना आपको बोलना पड़ेगा, युधिष्ठिर तो सत्यवादी है, इतना बोलना पड़ेगा लड़ाई में कि भाई अश्वत्थामा हतो नरो ना कुंजरो, अश्वत्थामा नाम का आदमी मारा गया, हाथी नहीं मारा गया। तो जब उसने कहा अश्वत्थामा नाम का आदमी मारा गया, तो उसने कृष्ण भगवान ने शंख बजा दिया और हाथी नहीं मारा गया। तो द्रोणाचार्य पे उसका क्या प्रभाव पड़ा कि द्रोणाचार्य डिमोरलाइज हो गए कि मेरा बेटा अश्वत्थामा मारा गया, और वो युद्ध में हार जाते हैं और अर्जुन उनको युद्ध में मार देते हैं। तो यानी इस तरह की चीजें हो गई है मेरे साथ, यानी कि मेरा ये घटना तो सही है, घटना सही है, घटना सही आपको है, ले जाया गया, आपके 39 छितर मारे गए। हाँ, नहीं मैं बताता हूँ, सुन मेरी बात बताता हूँ मैं कि ये जो मंजीत अहलावत और समयराम कौशिक मुझे ले गए चौटाला चौकी में, अभय चौटाला साहब ने टॉर्चर किया, ये सारी बात सही है। लेकिन मैं पुलिस अधिकारियों को भी
अभय चौटाला साहब को भी उसके लिए क्षमादान दे चुका हूं, पहले ही दे चुका हूं। ये माफ कर चुके हैं? हाँ, माफ कर चुके हैं, मैं उसके लिए माफ कर चुका हूं। और इसके बताने से उनको जो राजनीतिक हानि हुई है उसके लिए मैं सार्वजनिक रूप से माफी मांगता हूं, क्योंकि वो राजनीतिक हानि करना मेरा उद्देश्य नहीं था। ये जनहित में संस्मरण बताए थे पूरे 33 साल के, उसमें 1 मिनट इसका जिक्र आ गया। उसके लिए मैं अभय चौटाला साहब से क्षमा चाहता हूं कि वो इसके लिए मुझे क्षमा करे, और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। ऐसा तो नहीं है कि वो जो 100 करोड़ का मानहानि का दावा किया गया उसको लेके आप ऐसा कह रहे हैं कि भाई 100 करोड़ देने पड़ेंगे, ऐसा मामला तो नहीं है? ये बात भी सही है कि मैं उनपे कोई, मेरे वाले मामले में जो जैसे इन्होंने टॉर्चर किया, इस मामले में मैं भी इन पे सीबीआई जांच की मांग करके और इसकी एसआईटी गठित करके कि भाई इन पे कार्रवाई करे, वो कर सकता हूं, लेकिन वो मैं नहीं करना चाहता। आप कोई कार्रवाई नहीं चाहते? मैं मेरे वाले मामले में कोई कार्रवाई, लिटिगेशन नहीं करना चाहता। मेरी वाइफ को जैसे इन्होंने बोला भ्रष्टाचार में निकली है, वो भ्रष्टाचार में नहीं निकली, वो गैर हाजिरी में निकली थी। तो उसमें यदि भ्रष्टाचार में निकलती तो 6 महीने के अंदर तो उन्होंने 1996 में चुनाव लड़ लिया। भ्रष्टाचार में निकलता तो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। वो तो 95 में निकली और 96 में उन्होंने चुनाव लड़ा आजाद, तो चुनाव नहीं लड़ सकती थी वो यदि भ्रष्टाचार। तो ये आरोप गलत है, और उसकी ऑर्डर, डिसमिसल ऑर्डर की कॉपी भी आपको दे दूंगा। लेकिन उनको भी मैंने समझाया कि आप भी उनका मानहानि का दावा उन पे मत डालिए। मैं चौटाला साहब से भी समझाना चाहता हूं उनको, वो हमें माफ करें और वो भी हम पे मानहानि का दावा मुझ पे ना डालें, मुझ पे या मेरी पत्नी पे। हम उन पे नहीं डालेंगे, हम उन पे कोई लीगल कार्रवाई नहीं करेंगे। हम तो भगवान बुद्ध की शरण में जा चुके हैं और उनको क्षमा करते हैं, वो भी हमें क्षमा करें। मैं सार्वजनिक रूप से अभय चौटाला साहब से आपके इस चैनल के थ्रू भी माफ़ी मांगता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। भगवान, मांगने का कारण क्या है? कहीं ऊपर से कोई दबाव आया है या क्या बात है, या खुद अपने मन की ही बात है? लोग ऐसा कह रहे हैं कि भाई आरएस यादव के ऊपर से दबाव चौटाला साहब ने डलवा दिया, या पैसे दे दिए होंगे, या कुछ ऐसा किया होगा कि वो दबाव में आके ऐसा कह रहे हैं। ये 2 बात आ रही है कि भय और लालच में ऐसा कर रहे हैं। ना तो उनकी धमकी आई है कि भाई कोई मेरे को जान की धमकी आई हो और मैं डर के मारे कर रहा हूँ, भय के मारे। ना ही उनका कोई लोभ लालच आया है कि कोई इसके बदले में कोई डील मेरा हुआ है कि वो मुझे कुछ पैसे दे देंगे या कोई इन लोग की टिकट दे देंगे। लोग ये कह रहे थे कि 39 करोड़ मांग रहे, शायद वो 39 करोड़ दे दिए। नहीं, वो सब मजाक था। वो 100 करोड़ की बात कर रहे थे, 39 करोड़, वो सब वो नैरेटिव जो चल रहा था, दैट वाज ए काइंड ऑफ, उन्होंने 100 करोड़ का कहा था, हमने 39 करोड़ का कह दिया था। वो बात एक मजाक जैसा था। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, हम तो उनसे कुछ नहीं चाहते, ना ही उनकी तरफ से कोई ऑफर आया है कि भाई आपको इतने पैसे या इन लोग की टिकट दे देंगे। कोई उन्होंने लालच नहीं दिया, कोई उन्होंने धमकी नहीं दी। और भगवान बुद्ध, एक दिन भगवान बुद्ध की कृपा उन पर आए और वो कामयाब बने। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आप अपने मन से माफी मांग रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सो ये जो, क्योंकि भगवान बुद्ध कहते हैं कि भाई सबको क्षमा करो, सबको लेट गो करो, नहीं तो वो चीज क्रोध आपके शरीर को और मन को नुकसान करेगा। विपश्यना ध्यान करने में सबसे पहले लेट गो सिखाया जाता है, जाने दो, लेट गो, उन चीजों को फॉरगेट एंड फॉरगिव। अभी जैसे भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि 99 गलती बंदे की माफ करो, 100वीं गलती पे दंड दो। फिर ये जो महावीर जैन ने भी कहा है मिच्छामि दुक्कडम, सबको साल में एक बार बोलते हैं, बिच्छा साल भर में जो गलती हुई माफ करो। फिर ये जो ईसा मसीह ने क्या कहा है, उसने तो यहाँ कहा है लव दाई एनिमी, अपने दोस्तों से सब प्यार करते हैं, आप अपने शत्रु से प्रेम करके दिखाओ, तब मेरे शिष्य हो। फिर वो किसी ने पूछा कितनी बार माफ करे, उन्होंने कहा कि 7 टाइम्स। फिर उनके चेले ने कहा फिर गलती करे, तो बोले 77 टाइम्स। फिर उन्होंने कहा फिर गलती करे, तो उन्होंने कहा 77 टाइम्स 7, शायद 500 के आसपास हो जाएगा। तो यानी इतनी क्षमा कहा है। भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि कोई आपको थप्पड़ मारे तो ये सोच के माफ कर दो, कोई गाली दे तो ये सोच के माफ कर दो कि थप्पड़ नहीं मारा, थप्पड़ मारे तो ये सोच के माफ कर दो कि हड्डी नहीं तोड़ी, चलो 1-2 महीने में हड्डी तोड़ दे तो ये सोच के माफ करो कि चलो इसने जान से हड्डी उड़ जाएगी 1-2 महीने में, जान से तो नहीं मारा। और कोई जान से मार दे तो इससे ये समझ के माफ करो, इस दुख भरी जिंदगी से मुझे मुक्ति दिला दी, क्योंकि आत्मा तो कभी मरती नहीं है। कौशिक साहब, जो अल्टीमेट ट्रूथ ये है, यू वर नेवर बोर्न एंड यू विल नेवर डाई। आरएस यादव वाज नेवर बोर्न एंड आरएस यादव विल नेवर डाई। तो मुझे मार दे तो भी मैं इनको माफ करता हूँ।
क्षमा विरस्य भूषणम। तो ये 100 करोड़ का दावा जो वो कह रहे थे भाई हम डाल लेंगे, तो ऐसा डाला गया, आपको खबर मिली या नहीं डाला गया? नहीं, अभी ऐसा कोई बात नहीं आई है, ना हमने नोटिस दिया है ना उन्होंने नोटिस दिया है, और नोटिस उनका आ भी जाएगा तो मैंने यहाँ तो सोशल मीडिया पे आपके थ्रू माफ़ी मांग ली है। आपसे पहले एक विजेंद्र भाई आए थे जींद के, उनके थ्रू मांग ली है। एक नांदड़ साहब आए थे सोनीपत के, उनके थ्रू 3 पत्रकार मेरे पास आए हैं, उनके थ्रू मैंने सार्वजनिक माफ़ी मांग ली है। यदि उनका नोटिस आएगा तो लिखित में भी मैं उनके वकील को लिखित में माफ़ी भेज दूंगा कि भैया मुझे क्षमा करो, गलती होगी, आगे से इनका जिक्र ही नहीं करेंगे सोशल मीडिया पे। भगवान इनको सफल करे, हम तो अपना ध्यान सिखाना है, भगवान बुद्ध का ध्यान सिखाएंगे। सब कुछ खत्म, खत्म, इस टॉपिक पे कोई बात नहीं। ये चैप्टर मैं क्लोज करता हूँ और मैं दिल से उनको क्षमा करता हूँ, वो भी मुझे क्षमा करें, और उन पुलिस वालों को भी क्षमा करता हूँ जिन्होंने मेरे को चौटाला गांव में ले गए। सबको मैं क्षमा करता हूँ, क्योंकि क्षमा से बड़ी कोई चीज नहीं। आप देखो, सुप्रीम कोर्ट भी सजा दे दे तो राष्ट्रपति उसको माफ करता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्षमा जो है, करुणा जो है, वो न्याय से बड़ी होती है। न्याय और करुणा में जब टकराव होता है तो करुणा ही जीतती है। सुप्रीम कोर्ट किसी को फैसला देते, राष्ट्रपति उसको माफ कर सकते हैं। तो करुणा से न्याय करना से बड़ी है। भगवान बुद्ध कहते हैं एक बार दलाई लामा जी से किसी ने पूछा आपका धर्म एक शब्द में बताओ, उन्होंने कहा कंपैशन इज माय रिलीजन, करुणा ही मेरा धर्म है। तुलसीदास जी भी कहते हैं दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। मैं इन पे करुणा करता हूँ, भगवान की बुद्ध की कृपा इन पर आए और ये अपने अच्छी देश की सेवा करें, देश में अच्छे नेता हों, अच्छे अधिकारी हों, और भारत में जो मोदी जी का सपना है राम राज्य का, राम राज्य आए। आगे किसी आईपीएस को ना पिटे। हाँ बिल्कुल, पुलिस भी गलती ना करे। वो जो सिलेक्टेड और इलेक्टेड में जो झगड़ा होता है, सिलेक्टेड आईएएस आईपीएस और इलेक्टेड जो नेता लोग हैं, इनका कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड हो, झगड़ा ना हो, सुख शांति से वो अपनी ड्यूटी करे, वो अपनी करे, और कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड हो, कल झगड़ा ना हो, सुख शांति से। जो इलेक्टेड है वो सिलेक्टेड को अच्छा काम करने दे। हाँ, सिलेक्टेड भी उनकी इज्जत करे और इलेक्टेड भी उनकी इज्जत करे, क्योंकि हर आत्मा में परमात्मा बसा हुआ है। हर आत्मा को परमात्मा समझ के, उसका अंश समझ कर उसका सम्मान करें। एवरीवन इज पार्ट ऑफ गॉड, वी डू नॉट हैव एनी सेपरेट सेल्फ। सब एक ही, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे, तो सबसे प्रेम करें। ठीक है जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आपने देखा है कि आरएस यादव जी हमारे साथ हैं। इन्होंने बताया कि भाई कि बिना किसी दबाव के, बिना किसी लालच के, बिना किसी भय के मैं अभय सिंह चौटाला जी से माफ़ी मांगता हूं, और मुझे कोई धमकी नहीं मिली है जैसी ये बातें चल रही थी। लेकिन एक वीडियो था उसमें कहा भाई मुझे जूते नहीं मारे, हालांकि जूते इन्होंने नहीं कहा कि जूते नहीं मारे, इनको छित्तर मारे गए थे, जो पुलिस के जो छित्तर होते हैं वो वाले, और ये मामला खत्म करना चाहते हैं, और माफ़ी भी इन्होंने सार्वजनिक तौर पर इस वीडियो में मांगी है। अगर लिखित में नोटिस आता है तो ये लिखित में भी माफ़ी मांगेंगे। इस वीडियो को शेयर करके हर व्यक्ति तक पहुंचा दो, ताकि जो गलतफहमी फैल रही है कि भाई आरएस यादव ने झूठी बात पहले कही भाई मारा और बाद में कह दिया कि नहीं मारा, उसका जो भ्रम है, लोगों को भ्रम है, वो दूर हो सके। वीडियो शेयर करें और देखते रहें इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद। और जिन भाइयों को विपස්සना ध्यान सीखना हो वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9726052314। सर्वे भवतु मंगलम। नमो बुद्धाय, नमो नमो।